अस्सलामुअलैकुम। ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक ज़माने में एक डिफ़िनीशन हुआ करती थी, फिर बाद में इसी डिफ़िनीशन को तब्दील करना पड़ा। अब सवाल पैदा होता है कि वो कौन सी डिफ़िनीशन थी और इसको क्यों तब्दील करना पड़ा। तो इसके मुतालिक आज बात करते हैं। 1815 ईस्वी में एक थ्योरी हुआ करती थी, वाइटल फोर्स थ्योरी। बर्ज़िलियस नाम एक साइंटिस्ट था, उन्होंने ये थ्योरी पेश की थी। बर्ज़िलियस के मुताबिक अगर आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉरेटरी में तैयार करना चाहें तो इसके लिए आपको चाहिए वाइटल फोर्स। अगर वाइटल फोर्स आपके साथ मौजूद है तो आप उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉरेटरी के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर वाइटल फोर्स आपके साथ नहीं है तो उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉरेटरी के अंदर आप तैयार नहीं कर सकते। यानी वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक वाइटल फोर्स इज़ नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लेबॉरेटरी। वाइटल फोर्स है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर हो सकता है, वाइटल फोर्स नहीं है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर नहीं हो सकता। अब वाइटल फोर्स क्या है? वाइटल फोर्स बॉडी के अंदर एक ज़रूरी फोर्स को समझा जाता है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ लिविंग बॉडी में पाया जाता है, नॉन लिविंग बॉडी में मौजूद नहीं है। तो इसी वाइटल फोर्स की मौजूदगी में ये कंपाउंड जो हैं सिर्फ ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर तैयार हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो आपके पास लेबॉरेटरी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलावा तैयार हो सकते हैं, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ़ और सिर्फ इसी वाइटल फोर्स की मौजूदगी में जो कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर है, सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से ये कंपाउंड सिर्फ जानदार की बॉडी तैयार कर सकते हैं। तो इसी वजह से, इसी थ्योरी की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिफिनीशन कुछ इस तरह थी: कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वर कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिक। यानी जो कंपाउंड जानदार की बॉडी में तैयार होता था उसे हमने ऑर्गेनिक का नाम दिया था, और जो गैर जानदार की बॉडी के अंदर तैयार होता था उसे हमने इनऑर्गेनिक का नाम दिया था, इसी थ्योरी की बुनियाद पर। यानी इसमें हम सोर्स की तरफ देखते थे। अगर लिविंग सोर्स से कंपाउंड हासिल हो रहा है तो वो ऑर्गेनिक होगा, अगर नॉन लिविंग सोर्स से एक कंपाउंड तैयार हो रहा है तो आपके साथ इनऑर्गेनिक होगा। तो इन द बेसिस ऑफ सोर्स डिफिनीशन था। मिसाल के तौर पर यूरिया है, यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था पुरानी डिफिनीशन की रूह से, क्योंकि इंसान या जानदार के बॉडी के अंदर तैयार होता है। तो ये था उनका पुराना डिफिनीशन। अब हुआ ये 1828 ईस्वी में फ्रेडरिक वोलर नामी एक साइंटिस्ट था, उन्होंने इसी यूरिया को लेबॉरेटरी के अंदर तैयार किया, और वो भी वाइटल फोर्स की गैर मौजूदगी में। यानी वाइटल फोर्स उसके साथ नहीं था, फिर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉरेटरी के अंदर तैयार किया। अब वाइटल फोर्स थ्योरी का तो ये नज़रिया था, वाइटल फोर्स थ्योरी का ये कहना था, ये मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप वाइटल फोर्स के बगैर तैयार नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने तैयार किया। तो वो कौन सी एक्सपेरिमेंट थी, कैसे तैयार किया था? AgOCN को लिया था, अमोनियम क्लोराइड के साथ मिक्स किया, फिर इससे अमोनियम साइनेट हासिल हुआ और सिल्वर क्लोराइड। अमोनियम साइनेट या इसी प्रोसेस के दौरान हीट भी इस्तेमाल हुआ था। तो ये अमोनियम साइनेट जो है ये फार्दर इसी यूरिया में कन्वर्ट हुआ। ये यूरिया का फार्मूला है और ये यूरिया इसी तरह तैयार हुई। वाइटल फोर्स इसके साथ नहीं था। वाइटल फोर्स के बगैर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी यूरिया को लेबॉरेटरी के अंदर तैयार किया गया। अब इसी एक कंपाउंड की प्रिपरेशन से ये वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट नहीं हुई, यानी फ़ौरन ये रिजेक्शन की तरफ नहीं आई। 1848-1850 ईस्वी तक मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने फिर और ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉरेटरी के अंदर तैयार किया वाइटल फोर्स की गैर मौजूदगी में, क्योंकि उसी वक्त अब साइंटिस्ट को पता चल चुका था कि वाइटल फोर्स की प्रेजेंस जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए ज़रूरी नहीं है। आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को वाइटल फोर्स के बगैर भी तैयार कर सकते हैं। तो फिर 1848-50 ईस्वी के लगभग बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉरेटरी के अंदर तैयार होने लगे और तैयार हुए भी विदाउट वाइटल फोर्स। तो इसी वजह से फिर इसी दौरान यानी 1848-1850 ईस्वी के लगभग इसी थ्योरी को मुकम्मल रिजेक्ट कर दिया गया। अब ये जो पुराना डिफिनीशन था वो तो वाइटल फोर्स थ्योरी के बेस पर था। अब वाइटल फोर्स न रहा, वाइटल फोर्स थ्योरी न रही, तो पुराना डिफिनीशन भी तब्दील होना पड़ गया। अब ये जो मॉडर्न डिफिनीशन है ये लिखा हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें हम सोर्स की तरफ देख रहे थे कि अगर लिविंग सोर्स है तो ऑर्गेनिक होगा, नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक। इसमें सोर्स नहीं, कंपोजिशन की तरफ आपने देखना होगा कि अगर वो हाइड्रोकार्बन से बना है, हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन हाइड्रोजन से सिर्फ और सिर्फ बना है, या इसका कोई डेरिवेटिव है, तब वो ऑर्गेनिक होगा। मिसाल के तौर पर ये CH4 हैं, या C2H6 या और भी बहुत सारे हाइड्रोकार्बन हैं।
इसमें कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन, कोई तीसरा एलिमेंट नेचर के लिहाज से नहीं है, सिर्फ दो हैं, कार्बन हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो मॉडर्न डिफिनीशन के मुताबिक अगर ये हाइड्रोकार्बन है तो वो ऑर्गेनिक होगा, या इसका कोई डिराइवेटिव है। डिराइवेटिव मतलब ये जो हाइड्रोकार्बन है इससे कोई एक एटम निकाल ले, मसलन हाइड्रोजन निकाल लिया, उसकी जगह कोई और ग्रुप आ गया, मसलन CH4 से हमने CH3 कर लिया और यहाँ पर क्लोरीन या ब्रोमीन या OH या NH2 या C डबल बॉन्ड OH, इस तरह कोई ग्रुप ले आए तो ये इसका डिराइवेटिव होगा। अब ये जो हाइड्रोकार्बन या डिराइवेटिव हैं ये आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे मॉडर्न डिफिनीशन के मुताबिक। तो ये पुराना डिफिनीशन था ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स और वाइटल फोर्स थ्योरी की बुनियाद पर था, फिर उसी रिजेक्शन मिल गई, नया डिफिनीशन आ गया और इसी नए डिफिनीशन में हम कंपोजिशन की तरफ देखते हैं। अब इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो स्टडी है हमारे पास वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। अब हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है लेबॉरेटरी के अंदर तैयार होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वाइटल फोर्स हो, ये तो 1828 से हमें पता चल गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रिपरेशन के लिए वाइटल फोर्स की ज़रूरत नहीं है, ये थ्योरी बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। अब हम धड़ाधड़ ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉरेटरी के अंदर तैयार कर रहे हैं। तो ये थी पुरानी डिफिनीशन और इनके जो रिजेक्शन की वजूहात वो मैंने आप लोगों के सामने रखी। अगले लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।